ये आपका जी ऑफ एफ आ गया। जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू 6x+4 आ गई। बोलो अब क्या डाउट है? एनी डाउट? क्लियर हो गया यहाँ तक? यस। सर ये एच ओ का मतलब क्या होता है? एक बार या तो चैट बॉक्स में टाइप करो या फिर थोड़ा लाउडली बोलो। एचओ का मतलब क्या है? एचओ का मतलब वही है जो जी ऑफ एफ होता है। जी ऑफ एफ एफ का मतलब क्या है? जी इंटू एफ एक्स। इसी तरह से एचओ का मतलब क्या है? एच इंटू जी ऑफ एफ, और जी ऑफ एफ का मतलब जी ऑफ एफ एक्स। तो ये आपको फाइंड करना है। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? ऑफ का मतलब उसको उसके साथ इंटू करना होता है। मैंने जी और एफ को इंटू किया, जी एफ एक्स बन गया। और एच को इसके साथ इंटू करोगे तो एच इंटू जी एफ एक्स। इसकी वैल्यू आपने फाइंड कर ली। कितना आ गया? 6x+4 आ गया ना, 6x+4। तो बेसिकली एच ब्रैकेट में आ गया 6x+4। अब आप खुद ही बताओ, कैन आई से दैट ये अब z को रिप्लेस कर रहा है? बिकॉज h के साथ तो z था, और z की जगह ये वैल्यू आ गई। तो इक्वल टू में जहां भी z है उसकी जगह ये आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या आ जाएगी? साइन 6x+4। यस और नो? लेफ्ट हैंड साइड समझ में आ गया आपको? यू कैन सी दैट h ऑफ g ऑफ f, h ऑफ g ऑफ f। तो फर्स्ट ऑफ ऑल g ऑफ f की वैल्यू क्या आई है आपकी? g ऑफ f आपका 6x+4 है, तो इसकी जगह 6x+4। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो h इंटू दिस। तो ये अब किसको रिप्लेस कर रहा है? ये आपका z को रिप्लेस कर रहा है। तो जहां z है उसकी जगह क्या आ जाएगा? 6x+4। तो साइन 6x+4 आपकी लेफ्ट हैंड साइड होगी। इज इट क्लियर? साइन 6x4 आपकी क्या होगी? लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड की बात करते हैं। योर राइट हैंड साइड इज h ऑफ g ऑफ f। राइट हैंड साइड इज yes, our right hand side is h of g of f। h of g within bracket of f। अब देखो g जो फंक्शन है आपका वो y में है ना, तो क्या है? राइट इट एज, पहले आप खुद ही बताओ। अब क्या है? राइट इट एज h इंटू जी जेड। यस और नो? ऑफ f। बोलो। एच ऑफ जी को मैं ऐसे ही लिखूंगा ना, बिकॉज जो जी फंक्शन है, जो इनपुट है आपकी, वो किस वेरिएबल में है? वो आपकी वाई वेरिएबल में है। तो यहाँ पर एच ऑफ जी वाई आएगा, वाई आएगा, नॉट जेड। समझ में आ गया? ठीक है, तो आप देखो। तो ये हो गया आपका एच ऑफ जी। एच ऑफ जी ऑफ एफ का मतलब एफ एक्स। ऑफ एफ, एफ आपका किस वेरिएबल में? ऑफ के बाद जो होता है फंक्शन, वो किस वेरिएबल में है उसको उसी में लिखा जाता है। इतना समझ में आ गया? एफ एक्स की वैल्यू क्वेश्चन में, ये हो गया आपका एच ऑफ जी। ये क्या हो गया आपका? एच ऑफ जी। ठीक है। अच्छा, एफ एक्स, कहना से दैट एफ एक्स, आपके एफ एक्स की वैल्यू वाई है। क्वेश्चन में जो आपका एफ एक्स है उसकी वैल्यू क्या है आपकी? वाई। यू कैन सी दैट जो आपका एफ एक्स है, भाई आप ऐसे ही कहते हो ना, लाइक एक्स, फिर क्या होता है? एफ एक्स। जो एफ एक्स होता है उसको वाई कहते हैं ना। जो एफ एक्स होता है वो आपका क्या होता है? वाई होता है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, एच ऑफ जी। दूसरी बात क्या? एच ऑफ जी। तो एच ऑफ जी का मतलब जी के साथ कौन सा वेरिएबल है? वाई। जी के साथ कौन सा वेरिएबल है आपका? वाई। तो व्हाट आई एम डूइंग हियर, मैं पहले इसकी वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ। ऑफ एफ का तो मुझे पता ही एफ एक्स होगा। भाई पहले आपने इसकी वैल्यू फाइंड की थी ना, जी ऑफ एफ की। अब आप एच ऑफ जी की वैल्यू फाइंड करोगे। यहाँ तक समझ में आ गया? लेफ्ट हैंड साइड में ब्रैकेट में जी ऑफ एफ था, तो आपने जी ऑफ एफ की वैल्यू फाइंड की। राइट हैंड साइड में ब्रैकेट में एच ऑफ जी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एच ऑफ जी। मैंने आपको अभी बताया कि एच ऑफ जी को आप कैसे लिखोगे? एच इंटू जी वाई। यस और नो?
एच ऑफ जी के साथ कौन सा वेरिएबल है, वाई है ना, तो एच ऑफ जी वाई यही आएगा ना आपका। ये समझ में आ रहा है, दोबारा बताओ, अगर ये क्लियर है तो थम्स अप करो। ओके ठीक है, तो एच ऑफ जी वाई। अब जी वाई जो है आपका, उसकी वैल्यू क्या है वो चेक कर लेते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी वाई? यू कैन सी दैट जी वाई जो है आपका, इट इज इक्वल टू 3y प्लस 4। इज इट क्लियर? जी वाई इज इक्वल टू 3y प्लस 4। तो इन प्लेस ऑफ अ जी वाई वी विल पुट 3y प्लस 4। इन प्लेस ऑफ अ जी वाई वी विल पुट 3y प्लस 4। अब h की जगह, h के साथ आ गया 3y प्लस 4। h के साथ क्या आ गया? 3y प्लस 4। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? h के साथ क्या आ गया? 3y प्लस 4। अब h के साथ देखो, यहाँ पर z था ना, h के साथ क्या है आपका? h के साथ z है, ये देखो h z। तो z की जगह 3y प्लस 4 आ गया, तो कहने से इधर साइन 3y प्लस 4 हो जाएगा ये। तो z की जगह 3y प्लस 4 ही पुट करोगे ना, ठीक है। तो z की जगह आपने क्या पुट किया? 3y प्लस 4। तो जहां पर आपका y है, एच जी वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 3y प्लस 4, राइट। तो एच ऑफ जी वाई हो गया आपका साइन z, तो z की जगह क्या आ जाएगा? 3y प्लस 4। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आपको फाइंड करना है एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स। तो ये हो जाएगा एच ऑफ जी इंटू एफ एक्स। अब जो एच ऑफ जी है आपका, वो है साइन 3y प्लस 4। व्हाट आई मीन टू से दैट, अब देखो एच ऑफ जी, अब एफ एक्स की वैल्यू क्या है? 2x। एफ एक्स की वैल्यू देखो क्या है? इज इट क्लियर? एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? 2x। एफ एक्स की जो आपकी वैल्यू है वो किसके इक्वल है? 2x। यस और नो? एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है? 2x आ रही है, राइट। तो जहां पर आपका एफ एक्स आया है, ये एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स, तो एफ एक्स की जगह आपने लिखा 2x। समझ में आ गया? अब एच ऑफ जी जो है आपका, वो है क्या? वो है साइन 3y प्लस 4। एच ऑफ जी है आपका साइन 3y प्लस 4, यही है ना आपका। तो वेरिएबल जो ये जो भी ये फंक्शन होता है, वो वेरिएबल को ही तो रिप्लेस करता है। तो कहना है y की जगह 2x आ जाएगा। भाई जो भी ये ब्रैकेट में फंक्शन आता है, वेरिएबल आता है, ये उस फंक्शन के वेरिएबल को ही रिप्लेस करता है ना। लाइक यहाँ पर z को रिप्लेस किया था। अब ये जो भी वैल्यू आएगी वो इसके वेरिएबल को ही तो रिप्लेस करेगी। भाई एफ एक्स जो है आपका x में है, g आपका y में, h आपका z में है, और एच ऑफ जी जो है आपका ऑलरेडी आ चुका है साइन 3y प्लस 4। यहाँ पर वेरिएबल आपका y है, तो ये जो भी वैल्यू है इस वेरिएबल को रिप्लेस करेगा। तो y की जगह आपने पुट कर दिया 2x। y की जगह आपने क्या पुट कर दिया? 2x। तो जब आप इसको 2x पुट करोगे, इट विल बी इक्वल टू व्हाट? इट विल बी इक्वल टू साइन ऑफ 6x प्लस 4, विच इज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब ये क्लियर हुआ तो बताओ, दोबारा समझना है राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, तो मैं दोबारा समझा रहा भैया एक बारी लास्ट वाला स्टेप बताना, ये वाला। हूं। देखो, बोलो। क्लियर, ये वाला। भाई एच ऑफ जी वाई, एच इंटू जी वाई। अब एच ऑफ जी वाई जो था आपका, एच विद इन ब्रैकेट जी वाई। जी वाई की वैल्यू थी 3y प्लस 4। अब एच जेड की वैल्यू थी आपकी साइन जेड। तो z की जगह ये वेरिएबल आ गया 3y प्लस 4, तो ये हो गया आपका साइन ऑफ 3y प्लस 4। यहाँ तक समझ में आ गया? फिर आपको क्या निकालना था? एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स, एच ऑफ जी ऑफ एफ। तो एच ऑफ जी आपका आ गया साइन 3y प्लस 4, और ऑफ एफ का मतलब हो गया एच ऑफ जी ब्रैकेट में एफ एक्स। अब एच ऑफ जी की वैल्यू है आपकी, ये एफ एक्स की जो वैल्यू है आपकी वो 2x है, तो ये हो गया एच ऑफ जी इंटू 2x। अब यहाँ आके थोड़ा सा आप रिलैक्स होके समझो, समझो जो मैं समझा रहा हूँ। ये जो वैल्यू है आपकी वो ये है, समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ?
ये एच ऑफ जी आपने अभी फाइंड किया, ये आ रहा है। इसके आगे जो आपका फंक्शन ये जो आ रहा है एफ एक्स की वैल्यू है 2x, एफ एक्स की वैल्यू का, इसका मतलब यहाँ पे आप जो वेरिएबल है उसको x में निकालना है, समझ में आ रहा है। तो जहां भी वेरिएबल है उसकी जगह आपको 2x पुट करना है। यहाँ पर जो वेरिएबल था उसको y में कन्वर्ट करना था, तो z की जगह आपने y ये पूरी वैल्यू डाल दी। इसी तरह से जब आप एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स निकालोगे तो एफ एक्स की वैल्यू है 2x। इसका मतलब जो भी आपका फंक्शन है इसमें जो भी वेरिएबल है उसको किससे रिप्लेस करोगे, 2x से। यहाँ पर जो भी आपका ये वेरिएबल था इसको किससे रिप्लेस किया आपने, 3y + 4 से। तो ये जो भी y वेरिएबल है इसको 2x से रिप्लेस करोगे, तो जब इसको 2x से रिप्लेस करोगे तो ये आपका आंसर आएगा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो जो वैल्यू आती है उस फंक्शन की उसको उसके वेरिएबल से रिप्लेस करना होता है जिसमें आप उसको इनपुट देते हो। ये जो इनपुट होता है आउटपुट वाले फंक्शन के वेरिएबल में जाके रिप्लेस होता है। तो यहाँ पे जो आपका आउटपुट था एच ऑफ जी वो आपका y वेरिएबल था, तो y वेरिएबल की जगह आपको 2x पुट करना है, ये इनपुट जाएगा इसमें। समझ में आ रहा है आपको, क्लियर हो गया, ठीक है। फिर भी आप एक बार जब आप इसका रिकॉर्डिंग देखोगे अपने नोट्स बनाओगे जैसे कि हमारा प्रोसीजर होता है, तो नेक्स्ट क्लास में आप मेरे से दोबारा अपने डाउट शेयर कर लें। इसलिए इस चैप्टर को मैंने आपको पहले कहा ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन हो गया, फंक्शन हो गया, कंपोजिट फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में। तो मैं बहुत रिलैक्स होकर आपको करवा रहा हूँ। तो अब आपने क्या करना है, आपको पता ही है कि आपने अब इस लेक्चर को अटेंड करोगे, दोबारा इसका रिकॉर्डिंग लेक्चर देखोगे, अपने नोट्स बनाओगे, और नोट्स बनाओगे जब तो जैसा मैंने आपको बताया पहले भी वैसे ही करना कि खुद कर करके देखना, साथ में प्रैक्टिस रजिस्टर रखना, और उसके बाद खुद कर करके साथ साथ में क्वेश्चंस को देखना, फिर जो डाउट आएंगे वो मुझे क्लैरिफाई करना, ठीक है।